गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल एंड लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, जो लिखे हुए जो नंबर्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, तो उनको शॉर्ट में स्टडी करने के लिए हम उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख देते हैं। वो बड़े नंबर भी हो सकते हैं और छोटे नंबर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना हो 7 × 10⁸, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर हम इसी को लिख दें 7 × 1,0,0,0,0,0, तो ये काफ़ी लंबा लिखा जाएगा और पढ़ने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए नंबर्स को, एक्सपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, जिससे कि वो पढ़ने में भी ईजी होती हैं और सॉल्व करने में भी आसानी होती है। उससे पहले हम स्टार्ट करें, आप कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे आपके पास अगर कहीं पे 0.1 लिखा हुआ है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पॉइंट हटाना होगा। पॉइंट हटाने के बाद आप नीचे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने आपके नॉन जीरो नंबर्स होंगे उतने ही आप 0 लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, इसका कितने नॉन जीरो नंबर्स हैं? ओनली 1 है, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो ये हो गया 10, 1/10। आप 1/10 लिखिए या ऊपर जाके 10⁻⁻1। याद रखिएगा, जो पावर नीचे पॉजिटिव होती है, ऊपर जाके वो कैसी हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। और जो ऊपर नेगेटिव होती है वो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह सेम एक आपका एग्जांपल है 0.001। इसमें भी आप क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, 1 लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद आप कैलकुलेट कीजिए कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 4, उतनी ही आपने 0 लगा दी। तो अब ये 10 की पावर कितना हो गया? -4। तो इसका आपको यूज़ करना होगा जब आप इसे रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसी का एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके पास लिखा है 0.007, 0.007 लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले 7 लिख लीजिए और उसके नीचे आप पॉइंट हटाएंगे तो 1, उसके आगे आपको कितनी जीरोस लगानी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपका नीचे हो गया 7/10⁴। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं 7/10⁴, लेकिन जब यही 10⁴ आपका ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 7 × 10⁻⁻4। मैं एक बार वापस आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ। आपका लिखा हुआ है 0.007। हमें यहाँ पे ये पॉइंट वाली कैलकुलेशन हटानी है, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। हमने 0.007 पढ़े, इससे बेटर कि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लें, इसे फिर शॉर्ट में पढ़ें। पॉइंट, आप सबसे पहले आप ये पॉइंट हटाएंगे, आप यहाँ 1 लिखेंगे। इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपने 0 लगा ली। अब आपका ऊपर क्या बचा? 7। और इसके आगे अगर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि नॉन जीरो है। पहले आप समझिए नॉन जीरो क्या होता है। एक तो 0 होता है, 0 से अलग जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नॉन जीरो नंबर्स कहलाते हैं। इस 0 0 0 यहाँ से पॉइंट बैठ गया तो 0 0 0 बचा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यह 7/1000 आ गया। 7 × 10⁴ ऊपर जाएगा तो 7 × 10⁴, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी का ही एक लॉन्ग एग्जांपल है, आपकी जीरोस लगा रखी है और लास्ट में 85 लिखा है। वही आपको करना है। कुछ आपको सबसे पहले यहाँ के पॉइंट हटाना है और यहाँ पे 1 लिखना है। और उसके बाद आपको ये कैलकुलेट करना है कि 0 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने 12 जीरो इसके आगे लिख देनी है। 12 जीरो लिख दी, लेकिन अब आपको ये इन 2 की भी तो आपको 0 लिखनी होगी। जो 2 नंबर्स हैं नॉन जीरो नंबर्स हैं, ये भी मैंने कहा जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं। आप ये कहेंगे मैम ये तो 0 है, आप इनके लिए क्यों लिख रहे हैं? अगर किसी भी 0 से आगे अब 0 लिखी हुई है, अब 0 का अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं होता तो हम नहीं लिखते, लेकिन ये 0 जहाँ पे फिनिश हो रही है 0, वहाँ पे हमारा नॉन जीरो नंबर है 85। तो इसलिए हमें ये सारी 0 की भी कैलकुलेशन करनी होगी। इन 0 के इस प्लेस पे भी हमें 0 लिखने होंगे और 85। तो ये टोटल मिला के इस पॉइंट के बाद 14 नंबर है, हमें 14 यहाँ पे 0 लिखनी होंगी 1 के बाद। तो अब ये हो गया 10⁻14, 85 और 10⁻14। अब 10⁻14 नीचे किस में लिखा हुआ है? प्लस में। ऊपर जाएगा तो यही हो जाएगा 10⁻−14। ये 10⁻−14 लिखा हुआ है। अब ये हो गया 85 × 10⁻−14। लेकिन जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो हम केवल एक अंक के बाद डेसिमल रहने देंगे, सिर्फ 1 अंक के बाद, 1 डिजिट के बाद। तो आपको यहाँ पर प्लेस पर 8 डिजिट को, मतलब पॉइंट को यहाँ लाने के लिए आपको लिखेंगे आप 8.5 × 10⁻−13। एक 10⁻−1 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। 318500000 लिखा हुआ था, इसमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं था।
आप नंबर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें 0 डेसिमल के 1 अंक के बाद लानी है, तो ये हो जाएगा 3.185 इंटू 10 की पावर 9। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ एग्जांपल थे कि हम कैसे रिड्यूस करते हैं। इसी के ही कुछ एग्जांपल्स और हैं, इसमें हम आगे देखेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू नॉर्मल फॉर्म। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? नॉर्मल फॉर्म में। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दी है। अभी दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमें अब यहाँ पर ये 3.96 इंटू 10⁶, जब भी आपको डेसिमल के एक अंक के बाद अब डेसिमल लिखा मिले एक डिजिट के बाद और पावर सारी 10 की पावर में हो, तो आप समझ जाइए वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आपको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में। तो 10 की पावर 6 का मतलब होता है 6 जीरोस, 1 के बाद 6 जीरो लगाइए आपने। अब 3.96 लिखा है, पॉइंट हटाएंगे 1 लिखेंगे, इसके बाद कितने नॉन जीरो नंबर्स है 2, उतने जीरो, ये 2 जीरो से ऊपर से 2 जीरो कट जाएंगी और कितनी जीरो बचेंगी आगे आपकी 4, तो उतनी ही आप लिख देंगे। सेम ऐसे ही लिखा है 7 इंटू 10⁻⁸। 7 इंटू 10⁻⁸ में आप जब भी आपकी माइनस की पावर होती है तो आप लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हैं, और जब आपकी प्लस की पावर होती है आप राइट की तरफ जाते हैं। जैसे आपका 7 10⁻⁸ है तो आप इसके लेफ़्ट में जाएंगे 8 अंक के बाद। देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और ये पढ़ा जाएगा 0.000007। लेफ़्ट और राइट का ध्यान रखेंगे, माइनस साइन है तो लेफ़्ट में आएंगे और प्लस साइन है तो राइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 3। द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 इंटू 10⁹ मीटर एंड द डायमीटर ऑफ द प्लेटो इज 2.3 इंटू 10⁶ मीटर। हाउ मैनी टाइम्स मोर इज इट द डायमीटर ऑफ द सन इज कम्पेयर दैट ऑफ द प्लेटो। आपको कंपेरिजन करनी है, इट मीन्स आपको एक तरह से सिंपली डिवाइड करना है। डायमीटर ऑफ सन लिखा, डायमीटर ऑफ प्लेटो कितना दिया वो लिखा। देखिए पावर जब ऊपर से नीचे होती है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होती हैं, घट जाती हैं। 9 पावर 10 के ऊपर है और 10 की 6 पावर नीचे है। 9 में से 6 के तो कितनी पावर बचेंगी? आपकी 3 पावर होंगी। 1.4 2.3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपका 1.4 और 2.3 लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद अगर सेम नंबर्स ऑफ डिजिट्स है तो ये सिंपली ऐसे कट जाता है। इसके बाद भी एक डिजिट है, इस पॉइंट के बाद भी एक डिजिट है, तो ये 14/23 रह जाएगा। आप 23 को 14 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ क्या है 10 की पावर ऑलरेडी 3 गिवन है, तो आप एक पावर 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए तो पावर बच जाएंगी स्क्वायर में, एक पावर इधर चली गई, तो ये आपका हो गया 140। आप जब इसे सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.08। ये इसका डिवाइड करके आपका आंसर होगा, तो ये इतने टाइम्स इससे बड़ा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा।